किस तरह का माहौल ज्वेलर्स और खरीदारों के बीच में है। सोने ने इस समय पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। लोग बाग तो खूब दिखते हैं निकलते बढ़ते। दिख रहे हैं जी, लेने वाला कोई नहीं दिख रहा। लेकिन सोना तो दूर है, चांदी भी खरीदनी मुश्किल हो रही है। रेट इतना महंगा है, कुछ ले ही नहीं पा रहे हैं। 1000 रुपए भी कम पड़ रहे हैं तो देने को तैयार नहीं है जी। कैसा चल रहा है जी? बिल्कुल बेकार चल रहा है जी, काम नहीं है जी कुछ भी। अच्छा। इन भावों को देख तो वैसे ग्राहक नहीं आ रहा, एक आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है सोना। तो इतना महंगा हो गया, ये भी अच्छा है, मैंने पहले ले लिया। हाँ, रेट पे फर्क पड़ा। पहले तोलों में चली बात, अब ग्राम में चल रही है। पहले हर कंट्री फॉरेन रिजर्व के लिए जो है वो डॉलर को प्रेफर करती थी, अब वो चीज़ पलट गई है। अब डॉलर के अलावा वो गोल्ड के रूप में प्रेफर कर रहे हैं। अच्छा। इस साल की शुरुआत में 1 किलो सोने का दाम था करीब 80 लाख रुपए, लेकिन अब इसका दाम हो चुका है 1 करोड़ 20 लाख रुपए। दूसरे शब्दों में समझें तो 10 ग्राम सोने की कीमत इस साल की शुरुआत में जहां 80,000 रुपए थी, वहीं अब 1,20,000 रुपए हो चुकी है। सोना इस साल में अब तक 50% महंगा हो चुका है, या फिर यह समझिए कि सोने ने इस साल में 50% तक का रिटर्न दे दिया है। ऐसा रिटर्न, ऐसी महंगाई जो कहीं नहीं देखी जा रही। इस वजह से सोने ने इस समय पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। अब जब सोने ने दुनिया भर में तहलका मचाया हुआ है तो किस तरह का माहौल ज्वेलर्स और खरीदारों के बीच में है, ये जानने के लिए मैं दिल्ली के सोना चांदी के सबसे बड़े बाजार चांदनी चौक के कूचा महाजनी में आया हूँ। सबसे पहले यहाँ का माहौल देखते हैं कि ये बाज़ार दिखता कैसे है, यहाँ किस तरह का माहौल बना हुआ है, और फिर ये जानेंगे कि सोने में आगे भविष्य क्या है। क्या ये आगे गिरने वाला है या आगे और चढ़ने वाला है, जैसा कि चढ़े ही जा रहा है। आइए शुरू करते हैं। ये एक बंद गली है जी, इसमें आना और जाना बहुत लिमिटेड है क्योंकि बहुत महंगा काम यहाँ पर होता है। यहाँ पे सूरज की रोशनी भी कब आती है कब जाती है कुछ पता ही नहीं चलता है। ये इतनी भीड़ आपको हमेशा ही मिलेगी यहाँ पर, चाहे काम किस तरह का भी हो। लेकिन ये है कि यहाँ पर आकर जो है आपको कोई ख़ास गर्मी महसूस नहीं होती है। राम राम जी। बाजी, हम थोड़ा सा सोने पे बात कर रहे थे, जो इतना महंगा सोना हो रहा है। 1 मिनट आ जाएं जी। जी बैठो जी, बैठो। आप कहाँ जा रहे हैं? आप खरीदने आए हैं? नहीं, मैं तो वैसे कुछ। अच्छा, ठीक है। क्या नाम भाई साहब? अमन जी हैं? जी, अमन सोनी। इतना महंगा हो रहा है सोना, ग्राहक आ रहा है नहीं आ रहा, कैसा चल रहा है? नहीं जी, काम तो बिल्कुल मार्केट में ऐसा हो गया, बिल्कुल ना बराबर हो रहा है काम। अच्छा, पर लोग बाग तो खूब दिखते हैं निकलते बढ़ते। दिख रहे हैं जी, लेने वाला कोई नहीं दिख रहा। लेकिन अच्छा। लेने वाला कोई नहीं दिख रहा, केवल मार्केट ऐसा लग रहा, हाँ भर रही है मार्केट। अच्छा। ग्राहक चल रहा है लेकिन ले कोई नहीं रहा। कहने वाली बात है सब। 1.25 लाख सोना हो गया आज। और इस साल के शुरू में मुझे लगे करीब 80,000 के आसपास था। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। डाई वाली कौन सी है? तो मुझे लगता है जिसका मजबूरी का सौदा है वही ले रहा होगा। जो मजबूरी में जिसका फंक्शन वगैरह होगा वो तो लेगा जी, देखो। हाँ। और जो चाह रहा है इन्वेस्ट करना, हाँ। वो भी करेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लेकिन जो अपने शौक पूरा करने चाह रहे हैं वो कैसे करेंगे? शौक तो अब बड़ा मुश्किल हो गया है। शौक मुश्किल हो गया जी, हालांकि बिल्कुल। एक बात है, शौक की कोई कीमत नहीं होती। शौक की कोई कीमत नहीं होती जी, वो तो लाखों करोड़ों तक शौक होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। काम धंधे बिल्कुल नहीं है अभी, बस शादी वाला ही जो आ रहा होगा बस आ रहा होगा। बस जी, बिल्कुल। ठीक है। तो ये कह रहे हैं भाई, जो चहल पहल दिख रही है मार्केट में, ये इस दिखावे पे बिल्कुल नहीं जाना है। आपका सोने का काम है जी, चांदी का जी? हाँ जी, चलो चांदी का ही बता दीजिए, कैसा चल रहा है जी? चांदी भी खूब तेज हो रही है अब तो, सोने की हो रही खूब चांदी, और जो है सोना उगल रहा है, जो है आग। ना सोना बोल रही, ना चांदी बोल रही है। हाँ, अगर कोई आए तो दोनों चीज उगले कोई। जो ग्राहक ही नहीं है तो कैसे उगल रहा है? आराम से बैठे हैं। अच्छा। ग्राहक तो कोई आए हाँ। जब ही तो उगलेगा, हाँ। जब नहीं आएगा तो कहाँ से उगलेगा, ये बता दो। क्या ये रेट की वजह से है? सब रेट की वजह से है। अच्छा, तो मतलब बस वो शादी वादी वाला जो आ रहा होगा बस वही। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको जितना करना है उतना काम करेगा वो। अच्छा। फालतू नहीं करेगा वो। अच्छा, जिसको जितना अपना लिमिट से करना है उतना करेगा वो जरूरी नहीं कि इन गहनों के चक्कर में पड़े। अच्छा, ये एक बात दर्शकों को बता दूं
जैसे हमारे यहाँ अभी धनतेरस आ रही है, अब हमारे यहाँ जो है शादियाँ का सीज़न शुरू होगा, देवता उठेंगे तो शादियों का सीज़न शुरू होगा, तो उसकी ख़रीदारी से सोने के भाव नहीं बढ़ा करते हैं। सोने के भाव जो है इंटरनेशनल से बढ़ते हैं। यहाँ खरीदारी होती रहे, उससे सोने के भाव पे इतना असर नहीं पड़ता है। ठीक कह रहा हूँ जी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय मसला है, हैं? अंतर्राष्ट्रीय मसला है। अंतर्राष्ट्रीय मसला है वो। हम थोड़ा सोच लेते हैं कि अभी तो धनतेरस आ रही है, सोना महंगा हो रहा होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक। और इन भाव में धनतेरस कहाँ चलेगी? बस इधर नामकरण भी बहुत मुश्किल हो जाए आपकी बार। तो कोई सोने का सिक्का लेना चाहे, वो पिछली बार से वही 50% महंगा है। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार जी, आ जाएं जी। क्या नाम हो जी आपका? इनका सोने का काम लग रहा है जी, ठीक ठाक। मेरा जी सोने का काम है जी। काम कैसा चल रहा है जी? नाम बता दो पहले। पुरुषोत्तम सोनी। कैसा चल रहा है जी? बिल्कुल बेकार चल रहा है जी, काम नहीं है जी कुछ भी। अच्छा। इतने भावों में वैसे ग्राहक कहाँ आ रहा है? कितनी महंगाई कर दी है भावों में, बेइंतहा महंगाई है। इन भावों को देखते हो वैसे ग्राहक नहीं आ रहा। एक आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है सोना आज की डेट में। पहले क्या था कि एक आदमी 5100 रुपये एक शगन का लिफाफा देता था, सोचता था कि 5100 अंगूठी मिल जाएगी जी, अंगूठी लेकर चला गया। आज सोने का भाव 1,22,000 रुपये भाई साहब। एक अंगूठी की कीमत ही अपने आप में 40-50 हज़ार रुपये बैठती है। कहाँ है? अच्छा, एक होती बात क्या है, जैसे मान लीजिए साल की शुरुआत में सोना रहा होगा 75-80 हज़ार रुपए, ठीक है ना? मतलब जनवरी में जब शुरू हुआ, ये साल शुरू हुआ, ठीक है, तो लोगों को उस समय भी लगता था 75-80 हज़ार रुपये बड़ा महंगा है जी। और 1,20,22 हज़ार में पहुंच गया। अरे भाई, अच्छी सच तो वही था, तभी ले लेते। हाँ वैसे ये महंगाई के चक्कर में ग्राहक नहीं है, जो सच्चाई है। महंगाई बिल्कुल टूट चुकी है, कमर तोड़ दी है महंगाई ने। आप भी अपने ऊपर लागू कर सकते हैं भाई साहब। आज की डेट में एक चेन आप पहन के, अगर आप चाहें तो एक चेन पहन के चलिए, 1.25 लाख रुपए की चेन होगी, अपना डर लगने लगा कि भाई यार कोई चोर न ले जाए। और फिर 1.25 लाख रुपए भाई साहब आदमी अपने खर्चे निपटाएगा, 1.25 लाख रुपए चेन में लगाएगा। छोड़ना सोना, क्या जरूरत है सोने की? भाई साहब ग्राहक नहीं है। नमस्कार जी। बस जी, बस हम तो यही बात करने आए हैं। बस नाम बता दीजिए पहले तो सर। मेरा नाम संजीव कुमार अग्रवाल। थोड़ा बताइए, सोना जैसे इस रेट पर हो रहा है, ऐसा पहला रेट तो कभी आपने देखा नहीं। कब से आप ये काम कर रहे हैं? मैं सन 75 से कर रहा हूँ। तो ये तो मतलब पुश्तैनी काम है आपका क्या? जी जी। अच्छा, तो ये रेट तो कभी, या इतनी तेजी तो कभी नहीं देखी। ये रेट तो खैर नहीं देखा होगा, पर इतनी जबरदस्त तेजी। इससे भी ज़्यादा तेजी आई सन 80 में। अच्छा। हाँ हाँ, एक बार बूस्ट हुआ हंट ब्रदर्स के ज़माने में, फिर उसके बाद क्रैश हो गया। अच्छा। तेजी आती रहती है और तेजी रहेगी। अच्छा, तो अभी दुकानदारी वगैरह कैसे चल रही है? ग्राहक आ रहा है? जितनी तेजी होगी उतनी दुकानदारी बढ़ेगी। बढ़ेगी? यस। अच्छा, मैं कई लोगों से भी बात करके आया, ग्राहक है मिल नहीं रहा मार्केट में। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा अच्छा, उनको गलत फहमी है। अच्छा, नहीं कह रहे उनके यहाँ नहीं आ रहा होगा ये कहते हैं। लेकिन ग्राहक रहेगा और जितनी तेजी आएगी उतना ग्राहक बढ़ेगा। अच्छा, ठीक है। खैर ज्वेलरी के मार्केट में भी? यस यस, एग्जैक्टली। अच्छा, चलिए, तो बड़ी पॉजिटिव बात है। हमेशा पॉजिटिव रहिए और लेते रहिए। नमस्कार जी, क्या शादी की शॉपिंग हो रही है जी? कैसे जी? शादी हाँ। की नहीं, ऐसे ही। वैसे ही ले रहे हैं या अच्छा पुराना देकर कुछ नया ले रहे हैं, इस तरह का कुछ है क्या? हाँ जी, थोड़ा बहुत है। अच्छा। अरे नहीं, कोई वैसी, मैं इनकम टैक्स से नहीं हूँ। मैं बस होने का रेट इतना हो रहा है, बस थोड़ा इसलिए पूछ रहे हैं कि खरीदारी हो रही है नहीं हो रही। शादी की शॉपिंग कर रही हूँ। हाँ, शादी की शॉपिंग तो फिर जैसे भी हो करनी ही पड़ेगी। हाँ। नहीं, पर रेट से कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? अब रेट से क्या फर्क पड़ेगा? पड़ता है, रेट से तो बहुत ज्यादा हो रहा है रेट तो। मतलब इतना सोचा नहीं होगा, इस समय पे सोचा होगा कि लेंगे। हाँ, उससे ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अब ज़्यादा बोलेंगे कहीं दूसरे लोगों ने ना सुन लें, ये भी बात है। हाँ, ये तो है ही। ठीक है। आप क्या लेने आई मैम? सिल्वर गोल्ड। अच्छा, तो शादी की शॉपिंग है या कैसे है? नहीं, शादी की क्या, कुछ भी ना हो रही शॉपिंग तो। शॉपिंग कर रहे हैं, अपना दिमाग खराब हो रहा हमारा। सिल्वर भी इतना महंगा हो गया। अरे तुम क्या हमारी वीडियो बना रहे हाँ हो? जी। क्यों? अरे बस हम ये सोना महंगा हो रहा ना, इसलिए थोड़ा पूछ रहे हैं भाई ग्राहक आ रहा है नहीं आ रहा। तो आप दुकान, बुलाओ तो हम कुछ बताएंगे, अन्य तो हम नहीं कुछ अरे बताएंगे। ये तो हमें भी ना दे रहे, बस बात कर ले रहे हैं, वही बहुत है। नहीं, बहुत दिलवाओ महंगा हो तो। गया था। सिल्वर भी बहुत महंगा हो गया। अभी 1 महीने पहले आई थी तो इतना नहीं था, 1.15 था। अब बोल रही 1.53 है। चांदी भी तो इतना महंगा हो गया। ये भी अच्छा है, मैंने पहले ले लिया। अरे मैडम, साल के शुरू में ये अच्छा बताया आपने।
मैं तो 1 महीने पहले ले गई थी अभी सिल्वर तो। ये भी ठीक है, हालांकि साल के शुरू में से गोल्ड है ना वो करीब 80,000 के आसपास था साल के शुरू में, और अब एक 20 एक 25 लोग पहुंच अभी तो मेरी बेटी की शादी भी तो हो रही है पता नहीं कितना ही जाएगा। गए। पर ठीक है, पर ये है कि भाई आपके दूसरे बजट गड़बड़ा जाते हैं, अगर लेना है तो फिर लेना ही होता है। फिर मजबूरी हो जाती है जी। अब जब तो कह रहे पतली सी अब दिखाना, ये जो हमने तभी तो बोल रहे पतली सी दिखाना, हाँ नहीं तो भारी लेते। हाँ, ये बात तो ठीक कह रहे हैं। हाँ, हंसी मजाक अपनी जगह है, पर समस्या तो होती है इससे। समस्या तो बहुत है भैया, बहुत है, बहुत महंगा हो गया है। भाई इन्वेस्टमेंट का मामला अलग है गोल्ड का, लेकिन खरीदारी के लिए और उसके लिए तो भाई शादी होगी तो गोल्ड तो देना ही पड़ेगा। अब तो यही सोच रहे हैं जो हमने पहना था वही दे देंगे अब तो चांदी भी नहीं दे सकते, सोना तो दूर है, चांदी भी खरीदनी मुश्किल हो रही है। हाँ, जैसे वो पाजेब चुकती है तो सोचते थे भाई तो ऐसी आ जाया करते, अब तो वही बहुत महंगी हो रही है। वो गिफ्ट भी नहीं दे सकते किसी को गिफ्ट देना हो। चांदी लिए वही 1 लाख के करीब बैठी है चांदी। घटा तो ऊपर जा रही है जी, बहुत ऊपर है। नहीं, जो हमने अब लिया है सामान चांदी का वो 1 लाख के ऊपर चला गया है। जो 1.5 से ऊपर गया है वो। जो अभी हमने लिया है, परचेज किया है, वही 1 लाख के ऊपर हो गया अच्छा, है। जो 1 महीने पहले आपने लिया था जो आप बता रहे थे। अभी फिलहाल भी लिया है। हाँ जी। चलिए जी, आप कैरी ऑन कीजिए शॉपिंग। ओके जी। है जी, शादी की शॉपिंग चल रही है जी। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ बस रेट का कुछ असर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? रुपए कम पड़ रहे हैं, देने को तैयार नहीं है रेट अब इतना महंगा है, कुछ ले ही नहीं पा रहे हैं। 1000 रुपए भी कम पड़ रहे हैं तो देने को तैयार नहीं है जी। 1000 रुपये का भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा? बिल्कुल नहीं। 1000 रुपये का तो दे दो जी, इतनी दूर आए हैं पर ये है कि ये कुछ है नहीं दे सकते। नहीं, पर ये कूचा माजने यहाँ पहले ही बताते हैं, रेट बहुत एडजस्ट करके रखते हैं। हाँ जी, हम तो बहुत पुराने ग्राहक हैं इनके, तो भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो सोच रहे हैं छोड़ के जाना पड़ेगा, फिर क्यों गोल्ड हो ही इतना महंगा रहा। ये बात भी ठीक कह रहे हैं। वो हंसी मजाक, जैसे मैं कह रहा हूँ हंसी मजाक तो हम कर लेते हैं चलिए, पर जो इंसान का अपना बजट भी तो होता है ना भाई, इतना ही कर सकें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बोलो बोलो, आप बोलो। बस जो बोले गए की बात होगी जी, यहाँ कोई वैसी बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है। प्रॉब्लम पड़ रही है। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू भैया। आगे बात कर लूँ जी। क्योंकि शादी की है वैसे ही खरीदारी? शादी की है, शादी की है, शादी की है। बस सारे शादी की खरीद दिख रही है यहाँ पर जी। रेट अच्छा, ये वाला, अच्छा अच्छा, जैसे रेट वेट बढ़ रहा है, इसका कुछ फर्क पड़ा जी? हाँ, रेट पे फर्क पड़ा। पहले तोलों में चली बात, अब ग्राम में चल रही है। अब गरीब आदमी परेशान है भैया, हाँ, क्या ले सकता है, क्या दे सकता है किसी को अब इस टाइम पे। में तो ये यार तोलों में ले। मुश्किल तो है। अब तो ग्राम में चल रहा है, एक एक ग्राम को देख के चल रहा है। अच्छा, अब एक एक ग्राम भी तो बहुत महंगा हो रहा है। हाँ, यही तो है। 100 ग्राम ये आज बेचारे 10 ग्राम मुश्किल से ले पा रहे हैं। इतना रेट में फर्क पड़ रहा है, और मजबूरी भी है, लेना भी जरूरी है। लेना जरूरी पड़ेगा। और ये शादियों में हमारे यहाँ जो है कल्चर ऐसा है कि भाई बताया जाता, हाँ भाई लड़की को क्या क्या दिया। हाँ, जरूर और दिखाया लड़की को नहीं दिया तो बहू को क्या क्या दिया आपने। हाँ जी। दोनों तरफ की खरीदारी है। हाँ, अच्छा, चैनल कौन सा है आपका? मैं शरद शर्मा हूँ जी, शरद शर्मा ग्राउंड मेरा चैनल है। हाँ, मैंने देखा है। अच्छा, बस ठीक है, आप देखते रहिए सर। बहुत शुक्रिया जी, कीजिए आप शॉपिंग। मैं पहले मिल चुका हूँ क्या आपसे जी? मैं तब आया था सीलिंग के समय, वो वाला मसला था। तो आपका चांदी का काम है जी, सोने का भी है? चांदी का ही। तो अभी दुकानदारी कैसी चल रही है जी? हैं? कुछ नहीं है, दुकानदारी ना के बराबर। ग्राहक तो ठीक ठाक बैठे दिख रहे हैं जी। ग्राहक तो ये वैसे ही लेबा भी तो बैठे हुए हैं, लेने वाले भी तो बैठे हुए हैं ये, अच्छा, जो इन्हें पेमेंट देनी है। अच्छा, एक मिनट रुको। अच्छा, पेमेंट लेने वाले हैं? कैसे? अरे जिनको कुछ चाहिए छवाब है वो भी तो कुछ बैठे रहे में हैं। अच्छा 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 अच्छा। क्यों जी, कुछ खरीदारी वगैरह नहीं करने आए क्या आप? ऐसे ही बैठे हैं यूँ? देख रहे हैं हम लोग, पजेबे ले रहे हैं। अच्छा, पर पजेबी भी बहुत महंगी हो गई पहले से अब तो। हाँ, पहले से तो बहुत महंगी हो गई। पीछे जब मैं लेने आई थी तब 1 लाख थी, तब भी मुझे महंगी लग रही थी चांदी। अब 1.5 हो गई, अब 1.5 हो गया। हाँ, ये बात ठीक है। वही ना, अब 1.5 हो गया। 1.5 हो गया, हाँ, 1.5 गुना महंगा। 1.5 गुना। ऐसे सोना भी ऐसे ही जो है 50% महंगा हो गया। सोना भी बहुत महंगा हो गया। तो क्या शादी का ओकेजन है, कुछ इस तरह का है क्या? नहीं, हम वैसे ही लेने आए हैं, अच्छा, पजेबे लेने आए हैं हम लोग।
पर सारा बजट गड़बड़ाया था, इतनी ज़्यादा महंगी हो जाए, वो तो सभी का गड़बड़ा रहा है, क्या करें, पर जो लेना है वो लेना ही है ना, मजबूरी होती है, और जगह कट करना पड़ेगा। वो तो है ही। चलिए ठीक है जी। तो चलिए थोड़ा ग्राहक वगैरह देख के थोड़ा सा अच्छा सा लगा। कुछ दुकानों पे ग्राहक दिख रहे हैं, लेकिन बहुत सारी दुकानें जो हैं वो खाली सी ही दिख रही हैं। तो इसीलिए जो दुकानदार हैं वो ये कह रहे हैं कि मार्केट में क्योंकि सोना चांदी बहुत तेज़ है, इस वजह से काम जो है वो ख़त्म सही हो गया है। तो ये तो है बाज़ार का माहौल। अब चलते हैं एक्सपर्ट के पास में। सोने में ऐतिहासिक तेज़ी, ऐतिहासिक महंगाई का कारण क्या है? मेरे साथ अनिल राय जी हैं जो कि सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनिल राय जी पिछले 16-17 साल से यही काम कर रहे हैं, जिसके बारे में अब हम इनसे बात करने वाले। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर कारण क्या है जो हमने इतनी तेज़ी सोने में कभी नहीं देखी, और ऐसा लगता है कि सारे जितने भी इन्वेस्टमेंट के और इंस्ट्रूमेंट होते हैं सबको आउट परफॉर्म कर दिया है सोने ने? जी एकदम इसने आउट परफॉर्म कर ही दिया है। अब ये समझ लीजिए इससे कि ये पिछले जब से जनवरी शुरू हुए तब से लगभग इसने करीब 48% का रिटर्न दे दिया है, और अभी हाल के 40-42 दिनों में इसने 17% से 18% का रिटर्न दिया है। तो इतना तो स्टॉक मार्केट भी नहीं दे रहा है इस समय, इतना ज़्यादा इसमें मोमेंटम आ गया है। हाँ, कारण क्या है सर? देखिए इसका कारण जो है वो जियोपॉलिटिकल है। ऐसा नहीं है कि सीज़न है या सोने की खरीदारी है, गहनों की खरीदारी की वजह से इतना रेट नहीं बढ़ता है। ये कहीं ना कहीं ये डॉलर डी-डॉलराइजेशन की तरफ जो चीज़ें बढ़ रही हैं उसी का नतीजा है। इसमें जो ब्रिक्स वाली कंट्रीज़ हैं, इंडिया हो गई, चाइना हो गई, और भी देश हो गए, वो इवन तुर्की भी, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इनके सेंट्रल बैंक जो है ना वो सोना खरीद रहे हैं। ठीक है, और ये जैसे जैसे डॉलर वीक होता जा रहा है वैसे वैसे ये, और क्योंकि ट्रेडिंग सारी डॉलर में होती है, तो जैसे जैसे ग्लोबल लेवल पे डॉलर इंडेक्स वीक हो रहा है तो सोना उनके लिए और इजीली अवेलेबल है, सही रेट पे अवेलेबल है, तो उसको लेते जा रहे हैं। हालांकि अब चूंकि डिमांड जो है वो सप्लाई से काफ़ी बढ़ चुकी है, तो रेट के मामले में आपको दिखाई दे रहा है सीधा डिमांड सप्लाई वाला हिसाब है। तो अब रेट में आपको ये दिखना शुरू हो गया है कि कितना तेज़ी से इसमें स्पाइक आया है। सर दर्शकों के समझ के लिए बताइए, डी डॉलराइजेशन है क्या? मतलब ये जो भारत है, रशिया है, चाइना है, ये आप जो बता रहे हैं ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ये क्यों खरीद रहे हैं सोना खूब? देखिए क्या हो रहा है कि अभी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर जब हम ट्रेड करते हैं ना, तो उसमें अभी तक डॉलर की एक तरीके से अमेरिका की दादागिरी थी कि आपको जो भी इंटरनेशनल ट्रेड करना है ना वो आपको डॉलर के फॉर्म में करना पड़ेगा। चाहे आपको ऑयल खरीदना है तो डॉलर में लेना पड़ेगा, गोल्ड खरीदना है तो डॉलर में लेना पड़ेगा, कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे तो आपको डॉलर के टर्म्स में वो ट्रेड करनी होगी। इससे कहीं ना कहीं अब जो है दूसरी कंट्रीज इसको अवॉइड कर रही हैं। वो ये नहीं चाहती हैं कि अमेरिका हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को डोमिनेट करे, क्योंकि वो कभी भी सैंक्शन लगा सकता है, कभी भी, जैसे टैरिफ के मामले में देखा, टैरिफ लगा के उसने इकोनॉमी को डैमेज करने की कोशिश की। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये काफ़ी लंबा, मतलब एक कहें तो बर्दाश्त की हद बाहर हो गई है, इन देशों की समझ में आ गया है, और इसलिए वो कहीं ना कहीं इस डॉलर वाली चीज़ से बाहर निकलने के लिए अपने आप को गोल्ड पे बैक कर रहे हैं। देखिए पहले गोल्ड बैक होगा, फिर आने वाले समय में आपको दिखाई देगा कि डॉलर को एक तरीके से डॉलर का कोई सब्स्टिट्यूट क्रिएट किया जाएगा, जिसको लेकर के इवन अमेरिका भी चिंतित है। इवन डोनाल्ड ट्रंप भी ये धमकी दे चुके हैं कि ब्रिक्स कहीं अपनी करेंसी ना स्टार्ट कर दें, तो इसकी धमकी वो दे चुके हैं। जैसे यूरोप में यूरो शुरू हो गई थी। एग्जैक्टली, जैसे यूरोप में यूरो ऑलरेडी शुरू है। अब यहाँ पर बीच में बात उठी भी थी कि ब्रिक्स की अपनी एक करेंसी होनी चाहिए, जिससे कि आपसी जो ट्रेड हो वो उसी में हो, डॉलर में ना हो। हालांकि इस पे अभी तो कोई फाइनल कंक्लूजन तो नहीं है, बट कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली हो रहा है। देखिए जो गोल्ड का रेट है वो बता रहा है कि आने वाले समय में डॉलर को लेके कुछ होने वाला है पूरी दुनिया में। ठीक है, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि जैसे हमें अगर मान लीजिए तेल खरीदना होता है, तो हमारी डिपेंडेंसी होती है डॉलर पर, कि भाई कुछ भी खरीदना है, इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो डॉलर पे खरीदना है। तो इसमें जो है अमेरिका की दादागिरी होती है, क्योंकि ये यूएस डॉलर जो है वो यूएस का है। तो आने वाले समय में खरीदारी जो है वो डॉलर की जगह हम सोने से खरीद सकें, इसलिए जो है भारत और दूसरे जो बड़े देश हैं, रशिया, चाइना, ये सब सोना खरीद रहे हैं, इस वजह से डिमांड बढ़ रही है। सही कह रहा हूं सर? एकदम। देखिए पहले जो हमारी करेंसी होती थी ना वो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता था। करेंसी के बेस में इकोनॉमिक्स का बेसिक पार्ट था ये कि जो करेंसी है वो बैक्ड बाय गोल्ड होगी। बाद में ये सब चीज़ें लगभग काफ़ी पीछे छूट गई, स्पेशली कोविड के बाद बहुत ज़्यादा मनी प्रिंटिंग हुई, जिसका गोल्ड से कोई लेना देना नहीं रह गया। लेकिन अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है कि पहले जिसके जो फॉरेन रिजर्व के रूप में डॉलर रखे जाते थे, पहले हर कंट्री फॉरेन रिजर्व के लिए जो है वो डॉलर को प्रेफर करती थी। अब वो चीज़ पलट गई है, अब डॉलर के अलावा वो गोल्ड के रूप में प्रेफर कर रहे हैं। क्योंकि ये नहीं पता कि यूएस इकोनॉमी को लेकर रिस्क है,
उस पर कहीं ना कहीं एक ऐसा हो सकता है कि यूएस इकॉनमी एक ऐसी जगह पे खड़ी है जहाँ पे उसमें कल को एक क्रैश आ सकता है या कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से डॉलर के प्राइसेस काफ़ी अफेक्ट होंगे। तो इससे पूरी दुनिया की जो रिजर्व करेंसी जो रिजर्व है उस पर भी फर्क पड़ेगा। इसलिए वो गोल्ड की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि गोल्ड में इतना फ्लक्चुएशन नहीं आएगा अगर कोई एक पर्टिकुलर कंट्री में कुछ दिक्कत आती है तो। लेकिन फिर दर्शकों के मन में ये भी सवाल भी आ रहा होगा कि जैसे दूसरे देश खरीद रहे हैं डॉलर और अमेरिका की दादागिरी खत्म करने के लिए, तो फिर अमेरिका भी तो बड़े पैमाने पर गोल्ड खरीद रहा है। एकदम, ये मैंने कहा ना, ये देखिए ये एक तरीके से एक फ्यूचर इकोनॉमिक आप एक सिचुएशन देखने वाले हैं। अच्छा। उसी की ये तैयारी चल रही है कहीं ना अच्छा, कहीं। ये अमेरिका को भी समझ में आ रहा है कि ये लोग क्यों खरीद रहे हैं। एकदम उनको अच्छा, भी तुम खरीदो तो मैं भी खरीदूंगा कि ताकि मेरे पास भी रहे ये कल को। एकदम एकदम वही हो रहा है। और ये इसकी जानकारी सबको है। आम जनता को इतनी जानकारी नहीं होगी, लेकिन जो इकोनॉमिस्ट हैं या जो देश के जो रिजर्व बैंक के जो मुखिया हैं उनको पता है। और इसी वजह से अगर आपने देखा होगा तो रिसेंटली इंडिया ने अपना बहुत ज़्यादा गोल्ड का रिजर्व जो यूके में रखा हुआ था उसको उन्होंने वापस इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट ने मंगवा लिया। अच्छा। तो ये सब चीज़ें जो है अभी एक तैयारियां चल रही हैं कहीं ना कहीं, और आने वाले समय में इसके कॉन्सिक्वेंसेस दिखाई देंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये अमेरिका की दादागिरी को खत्म करने के लिए एक मतलब पैराडाइम शिफ्ट एक वर्ड होता है कि भाई बदलने शिफ्ट हो रहा है, तो उसके अमेरिका की दादागिरी खत्म करो, इसलिए सोना खरीदो, कल को डॉलर को जो है। देखिए कोविड के बाद ये ट्रेंड शुरू हुआ है, और कोविड के बाद अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा स्पेशली 2024-2025 में गोल्ड के रेट में बहुत ज़्यादा लगभग 100% का मूव आ गया है। ठीक है। तो ये जो है अपने आप में एक तैयारी है कि दुनिया जो है वो कहीं ना कहीं स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो अब नहीं चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ जो है वो अमेरिका या ऐसे किसी भी विकसित देश के ऊपर डिपेंडेंट रहे। मतलब आपकी दादागिरी को हम स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। तो इस नाते जो है हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाए करने के लिए, अपने रिजर्व को स्ट्रांग रखने के लिए हम गोल्ड को बैक कर रहे हैं। ठीक है। ये बजाय इसके कि हम किसी दूसरे देश की करेंसी को रिजर्व के फॉर्म में रखें। आपकी बात से अचानक ध्यान में आया, कोरोना के दौरान आप याद कीजिए 2020 के समय में सोने का भाव था 50-60 हज़ार रुपए प्रति 10 ग्राम, अब 1,20,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पे हो गया है। एक चीज आपने बोली कि डॉलर कमजोर हो रहा है, ये कैसे है? हम तो देख रहे हैं डॉलर के मुकाबले जो रुपया है वो तो बहुत 88-89 रुपए पहुंच गया ऑल टाइम। डॉलर के मुकाबले में रुपयों को देखेंगे तो आपको तो दिखेगा कि बढ़ गया है। हाँ। लेकिन एक डॉलर इंडेक्स होता है। अच्छा। जो विश्व की जो बड़ी बड़ी करेंसीज हैं उनके अगेंस्ट उसको मापा जाता है, उसको डॉलर इंडेक्स कहते हैं। तो वो जो है अपने पिछले 4 सालों के सबसे न्यूनतम स्तर पे है। अच्छा। ठीक है। तो वो और लगातार वो उसमें गिरावट का ही ट्रेंड बना हुआ है। तो ये जो है ये जो गिरावट है वैश्विक स्तर पर, ये कहीं ना कहीं एक और भी चीज़ का इंडिकेशन दे रही है कि दुनिया में डॉलर की डिमांड अब उतनी नहीं रही जितनी आज से 5 साल 10 साल पहले हुआ करती थी। ठीक है। तो कुल मिलाकर ये जो दाम बढ़े हैं ये भारत में खरीदारी वगैरह हो रही है या फिर नवरात्रि आ गए ये सब या फिर धनतेरस आ जाएगी उसके लिए नहीं हो रही है? इससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। इससे एकदम फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, एक चीज़ और बता दूं मैं कि देखिए गोल्ड की प्राइसेस जितनी तेज शार्प शूट अप हुई हैं उस पर एक टेक्निकल लेवल पर हम लोगों को लगता है कि एक कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। लेकिन चूंकि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जो है, क्योंकि चार्ट देखिए हम चार्ट देखते हैं तो चार्ट पर तो फुटप्रिंट है, लेकिन जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो लीड करता है। तो अगर कहीं कुछ दुनिया में ऐसा होने वाला है जो कि किसी रिलेशन को, कंट्रीज़ के आपसी रिलेशन को डिस्टर्ब करने वाला है, तो गोल्ड की प्राइसेस फिर जल्दी कम नहीं होंगी और हो सकता है कि आने वाले समय में या दिसंबर या जनवरी तक हो सकता है थोड़ा सा और बढ़ जाए यहाँ से। ठीक है। अब बहुत सारे लोग जो शादी के लिए सोना खरीदते हैं, ज्वेलरी वगैरह खरीदते हैं, उनके मन में असमंजस है अभी ले लें, क्योंकि अगर वो 2 महीने पहले ले लिए होते, बहुत से लोग आज मैं मिल के आया हूँ तो वो लोग कह रहे थे अगर उस समय ले लेते, 1-2 महीने पहले ले लेते तब तो चांदी भी बहुत सस्ती थी। तो 1-2 महीने मान के चलें कि अक्टूबर नवंबर में अब शादियाँ हैं, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? क्या उनको खरीदारी अभी कर लेनी चाहिए या थोड़ा रुक जाएं? देखिए मेरा मानना है कि ये बड़ा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है कि भाई अगर ख़रीद लें और महीने भर बाद उसमें से कुछ गिरावट आ गई, तो मेरा ये मानना है कि आप इस पर डिपेंडेंट ना करें, क्योंकि ये करीब 1 महीने पहले भी कुछ लोगों ने यही चीज़ क्वेश्चन रेज किया था, तब लगभग 1,10,000 के आसपास का रेट था। अब 1,20,000 के आसपास पहुँच गया है। तो मेरा मानना है कि आप इसको देख करके अपनी शादियों की तैयारी ना करें, जो भी रेट पे मिले आप उसको ले करके अपना काम कर लें। ठीक है। और क्योंकि इसमें बहुत भारी गिरावट तो आने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी एक चीज़ जैसा आपने कहा है वो भी चीज़ और कह दूं, केवल सोना ही नहीं, जैसा आपने कहा चांदी भी बढ़ गई, उसके अलावा जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो सब बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। तो ये दुनिया जो है अपने आप को तैयार कर रही है किसी एक ऐसी सिचुएशन की तरफ
जो अभी हमें नहीं दिखाई दे रही है, आने वाले समय में ज़रूर ये सामने आ जाएगा और आपके सामने भी दिखाई देगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से अगर समझें तो क्या अभी किसी को इन्वेस्टमेंट करना है अगर सोने में, तो क्या उसे कर देना चाहिए या अभी एक करेक्शन हो सकता है या गिरावट आ सकती है सोने के दाम में? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ सोने में निवेश हमेशा लंबी अवधि के लिए करना चाहिए। कम से कम आप 5 साल का होराइजन मान करके चलें निवेश करने के लिए, शॉर्ट टर्म मत देखें इसको। ठीक है, लंबी अवधि में ये जहाँ पे है यहाँ से हमेशा आपको ऊपर ही मिलेगा। थोड़ा बहुत पुल बैक, थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है। हाँ, एक डर शो किया है, जैसे भी JP मॉर्गन का एक जो उनके हेड आए थे इंडिया में, उन्होंने कहा कि भाई सोने में बड़ी भारी गिरावट आ सकती है, लेकिन हम उन पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए रेट अलग कह रहे हैं, वो उनका स्टेटमेंट अलग है, वो भी अमेरिका से बिलोंग करते हैं। तो हो सकता है उनका बोलने के पीछे कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हो। अच्छा, तो हम इस पर भी नहीं जाएंगे, लेकिन सोने में आप पार्ट में निवेश करें, एक साथ निवेश ना करें। ठीक है, समय समय पर निवेश करते रहें, तो उससे आपको अगर वो नीचे भी गिरता है तो आपको एवरेजिंग का फायदा मिल जाएगा। ठीक है, एक अंतिम सवाल बस, बहुत से लोग अब ये भी कह रहे हैं कि सोना बहुत निकट भविष्य में जो है 15-20 साल में, 25 साल में ये खत्म होने वाला है, मतलब इसकी जो खाने हैं वो बस अपने जो है बस खत्म होने वाली हैं अब और इसकी वजह से भी दाम बढ़ रहे हैं। तो अगर ऐसा हो गया तो बस फिर जिस पे सोना है बस वही आपस में बेचते रहेंगे, नई डिगिंग आउट यानी खुदाई सोने की वो नहीं हो पाएगी। कि इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये बात मुझे मैं इसका मतलब मेरे पास इसकी अथॉरिटी नहीं है कि मैं कह दूं कि सोने का रिजर्व धरती का कितना है और वो खत्म होने वाला है कि नहीं। ये तो कोई आपको जो जानकारी रखता है मिनरल्स एंड माइनिंग्स की, वो पर्सन बता पाएगा। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है कि हाँ, सोने की जो माइनिंग है वो उसके हिसाब से डिमांड बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अच्छा, माइनिंग बहुत स्लो होती है, बहुत टाइम लगता है उसको गोल्ड माइन करने में। लेकिन सप्लाई के हिसाब से डिमांड बहुत ज़्यादा है और डिमांड के हिसाब से सप्लाई बहुत कम है, रेस्ट्रेंट है। एक नया शिफ्ट जो देखने को मिला है इंडस्ट्री में वो ये है कि सोने की रिसाइकलिंग काफ़ी शुरू हो गई है। अच्छा, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है गोल्ड का। आपके मोबाइल्स के जितने कॉन्टैक्ट्स होते हैं आपने देखे होंगे वो सब सोने के होते हैं। तो वो एक नया आयाम डेवलप हो रहा है कि उनकी तेज़ी से रिसाइकलिंग करके वहाँ से गोल्ड निकालना और फिर उस गोल्ड को रिसाइकिल करना, रीयूज़ करना, ये काफ़ी कुछ ग्रो करेगा। प्लस एक और भी टेंडेंसी शुरू होगी, जबकि रेट जब इतने बढ़ गए हैं तो पहले आपने देखे होंगे कि जो पुराने ज़माने में गहने हमेशा 22 कैरेट के हुआ करते थे शुद्ध, अब लोग 18 कैरेट, 14 कैरेट या उससे भी नीचे ही जा सकते हैं, क्योंकि रेट बहुत बढ़ गए हैं। ये बात ठीक है। ठीक है, तो ये एक फ़र्क आ सकता है कंजम्पशन के पैटर्न में, जो मुझे लगता है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि एक तो सोने के जो रेट बढ़ने का कारण है वो कोई छोटा मोटा कारण नहीं है। दुनिया भर में जो है एक बड़ी उथल पुथल मचाई हुई है डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने, तो उनको सबक सिखाने के लिए, और ये पहले से ही चल रहा है कि भाई किसी पे डिपेंडेंसी मत करो। केवल भारत की बात नहीं हो रही है, आत्मनिर्भर भारत की बात नहीं हो रही है, दूसरे देश भी लगे हुए हैं कि किसी की मोनोपोली ना होने दी जाए। तो इसलिए बहुत बड़ी एक जो है एक तरह से तैयारी चल रही है कि भाई ये अमेरिका हमको सबक सिखाने में लगा हुआ है, हमको ठिकाने लगाने में लगा हुआ है, या हमको कह रहा है कि तुम ये करो नहीं तो मैं ये कर दूंगा, टैरिफ लगा रहा हमारे ऊपर, तो कल को उसकी दादागिरी ना चल पाए। तो उसके लिए बहुत सारी तैयारी चल रही है और उसकी वजह से जो सोने के दाम हैं वो बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ गए हैं, जो पहले बताते हैं इतनी तेज़ी से बढ़ते हुए जो है पहले नहीं देखे गए हैं। तो इसीलिए इस हिसाब से जैसा सर ने बताया, तो लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ भाई इन्वेस्टमेंट है, अपनी जो है एडवाइज़र हों उनसे ज़रूर सलाह ले लें। हमने कोशिश की थी कि जो बेस्ट हों, जो सभी लोग माने कि हाँ इनकी एडवाइस ठीक होती है, उनसे आपको एडवाइस दिलवाने की कोशिश करें। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा। मेरे लिए बहुत आसान था, मैं स्टूडियो में बैठ के अपनी रिपोर्ट तैयार करता, आपको दिखा देता। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं 4 लोगों को बिठा के डिबेट करता और बहुत आसानी से AC में बैठकर आपको दिखा देता। लेकिन मैंने ये चुना क्योंकि ज़मीन पर आकर आपकी समस्या दिखाना चाहता हूँ, आपके मुद्दे उठाना चाहता हूँ। इसलिए आप बस इतना कीजिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे लिए नहीं अपने लिए, ताकि जितना बड़ा हमारा सब्सक्राइबर बेस होगा उतना ही हम आम आदमी की समस्या को आसानी से और बड़े स्तर पर उठा पाएंगे।